फरमाया अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। सीरतुल मुस्तफ़ा में मौलाना इदरीस कांदेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक मुसलमान का अपने आप को जानना इतना जरूरी नहीं जितना अपने नबी को जानना जरूरी है। अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी मोमिनों को उनकी जान से भी ज्यादा करीब है। और हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतने थके हुए कि कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं कह रहे। मतलब ये वही दलील है ना। हालांकि मन सल्ला अलैहि वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजेगा अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएंगे। और अबू दाऊद शरीफ और तिरमिजी में है, अल बखीलु मन ज़ुकिरतु इंदा फलम युसल्ली अलैहि, वो बखील है जिस पर मेरा नाम लिया जाए और वो दुरूद न भेजे। और लोग मसला पूछते हैं कि बगैर वुजू के दुरूद शरीफ पढ़ना जायज है? तो जवाब ये है, मसला ये है कि बगैर वुजू के दुरूद शरीफ पढ़ना जायज है, लेकिन जिनके दिल में मोहब्बत हो, इश्क हो, अदब हो, तलब हो, कुड़न हो, वो ये सवाल नहीं पूछते। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, पूरी जिंदगी आका का नाम भी बगैर वुजू के नहीं लेते। तो ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, तुम में से कोई कामिल मोमिन नहीं बन सकता जब तक मैं उसको ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, उसके वालिदैन से, उसकी औलाद से और सारी इंसानियत से। और फिर एक हदीस में आपने यूं फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बी, तुम में से कोई कामिल मोमिन नहीं बन सकता जब तक उसकी ख्वाहिशात उस दीन के ताबे ना हो जाए जिसको मैं लेकर आया। तो याद रहे कि हमारा रिश्ता हमारे नबी से वो इतना मजबूत होना चाहिए कि दुनिया के सारे रिश्ते उसके सामने हेज हो, रुकावट न बने, रुकावट न बने। और मैं अक्सर एक सवाल पूछता हूं कि रबीउल अव्वल गुजर गया या बाकी है? जी, बहुत से लोग कह रहे गुजर गया, यही बात गलत है। रबी बहार को कहते हैं। आका की आमद से, आका की विलादत से जो बहार आई है वो कभी खत्म नहीं होगी। हम ये नहीं कहते कि रबीउल अव्वल गुजर गया, हम ये नहीं कहते कि आका की बरकतें आका की विलादत के बाद शुरू हुई और रबीउल अव्वल के साथ खत्म हो गई। हम ये नहीं कहते कि आका के आने से सिर्फ 12 रबीउल अव्वल मुबारक हैं। हमारा अकीदा ये है, मेरे आका जिस घड़ी में आए वो घड़ी मुबारक, वो घड़ी जिस घंटे में आई वो घंटा मुबारक, वो घंटा जिस दिन में आया वो दिन मुबारक, वो दिन जिस हफ्ते में आया वो हफ्ता मुबारक, वो हफ्ता जिस महीने में आया वो महीना मुबारक, वो महीना जिस साल में आया वो साल मुबारक, वो साल जिस सदी में आया वो सदी मुबारक, वो सदी जिस जमाने में आई वो जमाना मुबारक। आका की आमद से आसमान मुबारक, जमीन मुबारक, सूरज मुबारक, सितारे मुबारक, चांद मुबारक, सैयारे मुबारक, अहजार मुबारक, अशजार मुबारक, जमादात मुबारक, नबातात मुबारक। मक्का मुकर्रमा बना, मदीना मुनव्वरा बना, अबू बकर सिद्दीक बने, उमर फारूक बने, उस्मान जुन्नूरैन बने, अली शेरे खुदा बने, हमजा असदुल्ला बने, खालिद सैफुल्ला बने, अबू उबैदा अमीन हाज़िहिल उम्मा बने, मुआज़ इब्न जबल आलमुहुम बिल हलाली वल हराम बने, उबय इब्न काब अक़रउहुम लिकिताबिल्लाह बने, ज़ैद इब्न साबित अफ़रज़ुहुम मीरास के इल्म वाले बने, अम्मी आयशा अफीफा कायनात बनी। मेरे आका के आने से पूरी कायनात मुबारक हो गई। ये हमारा अकीदा है। और अल्लाह का जिक्र करने का हमें हुक्म दिया गया है।
भाई नमाज पढ़नी है दिन में 5 मरतबा, रोजे रखने हैं साल में 1 मरतबा, ज़कात देनी है साल में 1 मरतबा साहिब इस्तिताअत को, हज करना है जिंदगी में 1 बार, लेकिन अल्लाह का जिक्र करना है, उस्कुरुल्लाह जिक्रन कसीरा, अल्लाह का जिक्र करना है सुबह और शाम। अल्लाह का जिक्र करने वाला जिंदा है, अल्लाह का जिक्र न करने वाला मुर्दा है। अल्लाह का जिक्र जब शैतान हमला करता है, इन्नल लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतानी तज़क्करू, मुत्तकी अल्लाह का जिक्र करते हैं, शैतान भाग जाता है। हमारा अकीदा यह है, अल्लाह का जिक्र करने का हुक्म भी बार बार है और नबी का जिक्र करने का हुक्म भी बार बार है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। तो नबी का जिक्र भी अल्लाह का जिक्र है। अन्नबीयुल खातम में मनाज़िर अहसन गिलानी ने मेरे नबी की आमद का नक्शा बयान किया। हमारे नबी कायनात रंग गबू में मुश्क अंबर की तरह जलवा फरोज हुए। नबी की आमद का नक्शा अजीब है, अहदे कोहन के लिए पयामे रहील है। मेरे नबी की आमद का तस्करा फानी के साथ हुआ, आवाज आई, बदला हुआ था रंग गुलों का तेरे बगैर, एक खाक सी उड़ी हुई सारे चमन में थी। नबी की आमद का तस्करा जफर अली खान के सामने हुआ, यूं गोया हुए दियार यसरब में घूमता हूँ, नबी की दहलीज चूमता हूँ, शराब इश्क पीकर झूमता हूँ, रहे सलामत पिलाने वाला। नबी की आमद का तस्करा हुसैन अहमद मदनी के सामने हुआ, आवाज आई, दमकता रहे तेरे रोजे का मंजर, सलामत रहे तेरे रोजे की जाली, हमें भी अता हो वो शौक़े अबूजर, हमें भी अता हो वो जज्बे बिलाली। नबी की आमद का तस्करा माहिरुल कादरी ने दुर्रे यतीम में किया। वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनकी खातिर मुस्तरफ थी वादिये बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था, वो आए गिरिया याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनको हक ने खिलवत की गोद में पाला था, वो आए जिनके दम से अर्श आजम पे उजाला था। नबी की आमद का तस्करा शायर के सामने हुआ, आवाज आई, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया, सुते चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। नबी की आमद का तस्करा अरबी शायर के सामने हुआ, लिकुल्लि नबिय्यिन फिल अनामी फजीला व जुमलतुहा मजमुअतुन लिमुहम्मदी, हर नबी को फजीलत, मकाम, मर्तबा, हैसियत, बुलंदी, वकार, खुशहाली, कामयाबी, आसूदगी, प्रोस्पेरिटी मिली। सारे अंबिया के फजाइल को, महासिन को, महामिद को, खूबियों को, इनामात को, इनायात को, नवाजिशात को जिस गुलदस्ते में जमा कर दो, उस गुलदस्ते का नाम आमना का लाल, अब्दुल्लाह का नूर नजर, मक्का का दुर्रे यतीम, सरवरे कायनात, शाफ़िए महशर, वजह कायनात, अफजलुर रसूल, सय्यदुल अंबिया, सय्यदुल अतकिया, इमामुल मुजाहिदीन, इमामुल मुबल्लिगीन, वाला आली कमाली जमाली नवाली अताई सनाई बयानी शानी कुरआनी, मुहम्मदिन मुनव्वर मुतहहर मुअज़्ज़ज़ आला अरफा अकमल कामिल नबी, जिस नबी में आदम का खुल्क, शीस की मारिफत, नूह का जोशे तबलीग, इब्राहिम का वलवला तौहीद, इस्माइल का ईसार, इसहाक की रजा, सालेह की फसाहत, लूत की हिकमत, मूसा का जलाल, हारून का जमाल, याकूब की तस्लीम और रजा, दाऊद की आवाज, अय्यूब का सबर, यूनुस की इताअत, यूशा का जिहाद, दानियाल की मोहब्बत, इलियास का वकार, यूसुफ का हुस्न, यहया की पाकी, ईसा का ज़ुहद और तक़वा, सुलेमान की सयाहत, वरफ़अना लका ज़िक्रक, जहां के सारे कमालात एक तुझ में है, तेरे कमाल किसी में नहीं पर दो चार। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, आज हम गिला करते हैं कि काफिर आका की शान में गुस्ताखी करते हैं। ये कसूर भी हमारा, अगर आका का काफिर गुस्ताखी, भाई तारुफ था तो सूरज की रफ्तार रुक गई, तारुफ था तो चांद 2 टुकड़े हो गए, तारुफ था
तो दरख्तों ने जमीन को चीर कर सलाम किया। तारुफ था तो सितारे झुक गए। तारुफ था तो कुएं का पानी ऊपर आ गया। तारुफ था तो ऊंटनी ने कदमों में लाकर सर रख दिया। तारुफ था तो अबू बकर ने माल निछावर कर दिया। तारुफ था तो हजरत उमर गर्विदा हो गए। तारुफ था तो हजरत उस्मान ने गुलाम आजाद कर दिए। तारुफ था तो हजरत अली मौत के बिस्तर पर लेट गए। तारुफ था तो बिलाल तपती हुई रेत पर लेट गए। तारुफ था तो खब्बाब आग के अंगारों पर लेट गए। तारुफ था तो सुमैया दो लख्त हो गई। तारुफ था तो अम्मार और यासिर मशके सितम बन गए। तारुफ था तो अबू फकीहा ने पसलियां तुड़वा डाली। तारुफ था तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने भरे मजमे में सूरह रहमान की तिलावत सुनाई थी। तारुफ था तो हजरत हमजा शहीद हो गए थे। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, हमने आका का पूरा तारुफ नहीं कराया तो काफिर गुस्ताखी कर रहा है। इसीलिए आका का पूरा तारुफ कराने की जरूरत है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि रबीउल अव्वल एक सदाबहार कैफियत का नाम है जो ईमान के आगाज से लेकर आखिरी सांस तक मोमिन के साथ हर वक्त लाजिम और मलजूम रहे। जुज़े ला यनफक रहे कि अपने नबी से हमारा रिश्ता कभी भी कमजोर न होने पाए। आज हम जब किसी दूसरे मुल्क मुसलमान लड़के जाते हैं तो वहां पर इमिग्रेशन ऑफिसर पूछता है, आर यू मुस्लिम, क्या आप मुसलमान हैं? पता है वो सवाल क्यों पूछता है? इसलिए कि वो कहीं से भी मुसलमान नहीं लग रहा होता। भाई मुसलमान तो वो होता है कि दूर से पता चल जाए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम आ रहा है। उसका मामा देखकर, उसकी दाढ़ी देखकर, उसका लिबास देखकर, हाथों में तस्बीह देखकर, जेब में मिसवाक देखकर, जबान पे कुरान देखकर, हाथ में तलवार देखकर, औरत के चेहरे पर पर्दा देखकर, उसके साफ शफाफ मामलात देखकर, उसकी आंखों में हया का सुरमा देखकर दूर से पता चले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम आ रहा है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनके हजारों शागिर्द, दो शागिर्द मशहूर हुए। एक का नाम इमाम अबू यूसुफ और दूसरे का नाम इमाम मोहम्मद। इनका नाम था मोहम्मद इब्ने हसन अश-शेबानी। 17 साल उम्र है और खूबसूरत नौजवान है। अच्छा, इमाम अबू हनीफा के मदरसे में ये पढ़ने जाते हैं और बाजार से होकर जाते हैं। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। उस बाजार में एक गैर मुस्लिम की दुकान थी। एक दिन वो आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, ए नौजवान, मुझे कलमा पड़ा, मैंने मुसलमान होना है। बड़ा इसरार किया, बड़ा मजबूर किया। मोहम्मद इब्ने हसन शेबानी ने कलमा पढ़ा दिया, वो मुसलमान हो गए। लोग जमा हो गए, कहने लगे, आप इतने अरसे से मार्केट में हैं, हमारे साथ बिजनेस करते हैं, आपने कभी मुसलमान होने के बारे में नहीं सोचा। इस 17 साल के नौजवान लड़के में आपको क्या खूबी नजर आई कि आप इसके हाथों मुसलमान हो गए? जवाब सुनिएगा और दिल के कानों से सुनिएगा। वो कहने लगा, मैं इस नौजवान को गौर से देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, वॉच करता हूँ। ये 17 साल का लड़का है, खूबसूरत भी है, रोज बाजार से गुजरता है। इस बाजार में नामहरम औरतें भी होती हैं, ये आंख उठाकर किसी को नहीं देखता। मेरे दिल ने गवाही दी, जिस उम्मत का छोटा मोहम्मद इतना पाकीज़ा है, बड़ा मोहम्मद कितना पाकीज़ा हो। ये मुसलमान था। आज आप किसी फैशनेबल लड़के को यहाँ खड़ा कर दो और उसके साथ एक काफिर लड़के को खड़ा कर दो, और यहाँ एक मुसलमान फैशनेबल मॉडर्न लड़की को खड़ा कर दो और उसके साथ एक क्रिश्चियन लड़की को खड़ा कर दो, और आप पहले से दोनों को नहीं जानते, सिर्फ उनका गेटअप देखकर आप फर्क कर सकते हो कि ये मुसलमान है और ये काफिर। कर सकते हो भाई।